वन पीस अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा है। 25 साल का बिल्डअप, 1000 से भी ज्यादा मांगा चैप्टर्स और बहुत सारे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। ओडा सेंसेई ने ईयर खत्म होने से पहले अपने इंटरव्यू में बताया था जो अभी हम लोग देखने वाला है, जो आने वाला है, वो मरीन फोर्ट को भी एक छोटे बच्चे के खेल जैसा दिखाएगा। ये डायरेक्ट मांगा ऑथर से आ रहा है। नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट कि हम लोग क्या विटनेस करने जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर कुछ वन पीस फाइट्स के बारे में बात करेंगे जो बस वन पीस कम्युनिटी नहीं एंटायर एनिमे कम्युनिटी को हिला देगी। चलो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉमिस ऑफ 25 इयर्स, जोरो वर्सेस मिहोक का एपिक रीमैच। याद करो वो दिन जब जोरो कुछ भी नहीं था, मिहोक के सामने आने के बाद मिहोक ने उसके साथ क्या किया था। तभी जोरो ने कसम खाई कि वो कभी डिफीट नहीं होने वाला और एक दिन स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन का टाइटल वो अचीव करेगा मिहोक को डिफीट करके। तो इज़ इट ऑब्वियस एक ऐसा फ्यूचर बैटल है जो हम लोग विटनेस करने ही वाला है। ईस्ट ब्लू से एक छोटे से रेस्टोरेंट से शुरू हुआ ये प्रॉमिस अब ग्रैंड लाइन के आखिरी मोड़ पर पूरा होने वाला है। जोरो वर्सेस मिहोक जो बैटल है ये कोई डेविल फ्रूट अवेकनिंग है, फिर चीट कोड वाली फाइट नहीं होने वाली है। ये होगी प्योर रॉ हाकी और स्वॉर्डमैनशिप की क्लैश। जोरो भी एडवांस कॉन्कर हाकी को मास्टर कर लिया है। हाँ, गवर्न ने जितना बोला उतनी दूर तक गया नहीं बट जाएगा फॉर श्योर। ने किंग को हराया, कायदो पे स्कार छोड़ा, इवन ए ग्रेड के चलते नोज़जुरो के साथ भी एनकाउंटर किया। और ऑन द अदर साइड मिहोक, उसका टाइटल तो उसको सुपीरियर बना देता है, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन। ये टाइटल उसको ऐसे नहीं मिला होगा ना। क्रॉस गिल में मिहोक का बाउंटी 3.5 बिलियन से भी ज्यादा होना ये प्रूव करता है कि वो एक योंको लेवल का थ्रेट है। बहुत सारे वन पीस फैंस को शैंक्स के भी ऊपर रखता है। अभी तो लेटेस्ट चैप्टर के बाद लोग उसके साथ इमो का भी कनेक्शन बना रहा है। जब जोरो की एनमा, संदाई किटेत्सु और वाडो इचिमोंजी क्लैश करेंगे मिहोक की ब्लैक ब्लेड योरू से, आसमान दो हिस्सों में बढ़ जाएगा फॉर श्योर। इस फाइट में हमें फाइनली पता चलेगा कि एक सोर्ड को परमानेंटली ब्लैक ब्लेड कैसे बनाया जाता है। ये वाइटल पूरी इंटरनेट पे आग लगा दे कि बिना कोई डाउट के, इसके लिए बस हमको वेट करना है। And the next one is the ultimate clash of ideology, Shanks versus Blackbeard। जैसे ओडा सेंसेई ने बता के रखा है that man versus that man, वो दोनों जो मिल चुके ऑलरेडी वो लोग फाइट करेंगे and I hope no one dies। Shanks versus Blackbeard का फाइट स्टार्टिंग से कुक होता हुआ जा रहा है, जस्ट लाइक जोरो वर्सेस मिहोक। एक साइड में शैंक्स जिसको हाकी गॉड बोला जाता है एंड ऑन दी अदर साइड ब्लैकबियर्ड जिसको अपॉर्चुनिस्टिक बोला जाता है। शैंक्स के आंखों पर जो 3 स्कार्स है वो मिहोक ने नहीं, ब्लैकबियर्ड ने दिए थे, और वो भी तब जब ब्लैकबियर्ड के पास कोई डेविल फ्रूट तक नहीं था। एक तरफ शैंक्स जो रॉजर की विल को कैरी कर रहा है और अपने पूरे कॉन्क्वेरर्स हाकी से वाईफाई हाकी दिखा चुका है ग्रीन बुल के ऊपर, और दूसरी तरफ से ब्लैकबियर्ड जिसके पास दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पैरामेसिया मतलब गुरा गुरा नोमी और सबसे डेंजरस लॉजिया यामी यामी नोमी है। शैंक्स वर्सेस ब्लैकबियर्ड गोना बी अ जनरेशनल बैटल एंड इस बैटल के बारे में बात करते ही मुझे गुज़बम आता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इस बैटल के आउटकम को इमेजिन तक नहीं कर सकता। बस जब हमको पैनल दिखेगा ना कि शैंक्स ब्लैकबियर्ड मिल रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, तभी हमारा खरा हो जाएगा भाई। और इस फाइट से इंटरनेट क्यों ब्रेक होगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हमारे सामने आता है जिसके अकॉर्डिंग इस फाइट में कोई एक मर जाएगा। इवन ओडा सेंसेई ने भी बताया था आई होप नो वन डाइज। मरे ना मरे फर्क नहीं पड़ता आउटकम क्या है, बट ये जो बैटल है ये वन पीस हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सेटिस्फाइंग बैटल होने जा रहा है फॉर श्योर। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस कि हम लोग ब्लैकबियर्ड वर्सेस शैमरॉक भी देख सकता है, बिकॉज ज़ैबेक ने गार्लिंग के साथ भी फाइट करके रखा है और गार्लिंग जैसा ही शैमरॉक बना है, हमको पता है। सिनेरियो जो भी क्यों ना हो, द बैटल गोना बी ह्यूज। नेक्स्ट वन इज मंकी द ड्रैगन वर्सेस द वर्ल्ड गवर्नमेंट। ये वो सिनेरियो जिसके लिए सारे वन पीस फैंस वेट कर रहे हैं कि कब हमारे ड्रैगन भैया का खरा होगा। द मोस्ट वांटेड मैन जो अभी तक हिला ही नहीं, उसके बारे में ABCD कुछ भी किसी वन पीस फैंस को 1000 चैप्टर के बाद भी पता नहीं चला। जैसे वन पीस फाइनल सागा में चल रहा है, सामने फिनाले है और हम लोगों ने देखा रेवोल्यूशनरी आर्मी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी वार डिक्लेयर कर दिया है। ड्रैगन जिस होली नाइट के मूव करने का वेट कर रहा था वो होली नाइट से मूव कर चुका है। तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हम लोग यहाँ पर एक लेजेंडरी बैटल देखने जा रहा है बिटवीन ड्रैगन एंड द वर्ल्ड गवर्नमेंट। यहाँ पर ड्रैगन के सामने सिर्फ आम मरीन्स नहीं होंगे, उसका क्लैश होगा होली नाइट्स मतलब गॉड्स नाइट्स से, स्पेशली उसके सुप्रीम कमांडर गार्लिंग फिगरलैंड से, और शायद खुद गोरेस 5 एल्डर भी आ जाए बीच में। जब ड्रैगन मैरिज पर अटैक करेगा उसका जो स्केल होने वाला है दैट वुड बी अनइमेजिनेबल। सब लोग यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं ड्रैगन के पास ऐसी पावर है
जो वेदर को शायद कंट्रोल कर सकता है। या वो मिथिकल जोन थंडरबर्ड है या फिर कोई स्टॉर्म टाइप का डेविल फ्रूट। कुछ लोग ये भी बता रहा है ड्रैगन के पास वन ऑफ द गॉड फ्रूट है। सब कुछ भूल जाओ और जस्ट इमेजिन करो होली लैंड के बचे कुचे कुछ होली नाइट्स 5 एल्डर्स अपने डिमोनिक फॉर्म में, और वहीं पर उनके सामने है रेवोल्यूशनरी आर्मी, स्पेशली ड्रैगन सबके सामने रेड लाइन के ऊपर से अपना हाथ खड़ा कर रहा है। जब ड्रैगन अपने हाथों का इशारा करेगा पूरे रेड लाइन के थ्रू एक मैसिव तूफान आएगा। नॉट सीइंग एग्जैक्टली ऐसा होगा, जस्ट थिंक ऑफ इट। अगर उसका पावर सच्ची में वेदर को कंट्रोल करना है तो इस फाइट के एवरी सिंगल मोमेंट को हम लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाला है। ये फाइट बस पंचेस की नहीं होगी, ये फाइट होने वाली है फ्रीडम वर्सेस ऑपरेशन। ड्रैगन को वो सारी चीजों का बदला लेना है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों ने इतने टाइम से करते हुए आए। गिनी का बदला, कुमा का बदला, और क्या पता अपनी बीवी लूफी की माँ का भी कोई बदला हो। एंड द बेस्ट थिंग जो ओडर्स ने यहाँ पर किया दैट इज वन पीस का फाइनल विलन इमू तक रिवील हो चुका है, उसके पावर्स भी देख रहे हैं, पर ड्रैगन का कुछ नहीं, बिकॉज ड्रैगन इज रियली एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। उसके अंदर वैसा ही कुछ पावर है जिसको लास्ट के लिए बचा के रखा है ओडासन ने। भाइयों मेन कैरेक्टर का बाप है तो बिना कोई डाउट के अपना एक्सपेक्टेशन तुम हाई रख सकते हो। भाई वन पीस में हमारा खरा करने लायक वजह से बहुत सारे चीजें भी बाकी है ब्रो। नेक्स्ट बैटल इज एवेंजिंग द ब्रदर सावो वर्सेस अकाइनो। जब ड्रैगन रेवोल्यूशनरी आर्मीज वहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करेंगे तो ऑफ कोर्स अकाइनो तो आएगा, और तब भी अकाइनो के सामने कौन होगा? सावो। अपने भाई की मौत का बदला लेने का सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी यही रहेगा। और इसी बीच में हमारे सामने ओडसन से देंगे एक फ्लैशबैक जहाँ पर एस को अकाइनो ने मार दिया था। एक परफेक्ट रिवेंज फ्रॉम साबो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पर शायद लूफी ये बदला लेने वाला है, पर नहीं, लूफी का मेन ओपोनेंट अकाइनो नहीं, वो तो ब्लैक बियर्ड इमू है। अकाइनो को हराने की जिम्मेदारी साबो का है, लूफी का नहीं। बड़े भाई होने के नाते कुछ तो करना पड़ेगा ना। एडमिरल अकाइनो जिसके पास मैग्मा है, एंड ऑन दी अदर साइड सावो जिसके पास फायर एबिलिटी है। बढ़िया मैच। लोग कहेंगे मैग्मा हमेशा आग से स्ट्रॉन्ग है जैसे अकाइनो ने एस को कहा था, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा जब सावो अपने मेरा मेरा नोमी को अवेकन कर लेगा। ये फाइट बस फाइट नहीं होगा भाई, ये फाइट इमोशन से भरी होगी। सावो जब एवरी सिंगल पंच करेगा काइनो के ऊपर तब अस फैंस के अंदर एक सेटिस्फाइंग वाइब मिलेगी। नेक्स्ट वन इज डाउन ऑफ द वर्ल्ड, लूफी वर्सेस इमू। दिस इज वन ऑफ द फाइनल मोमेंट। ये तो होना ही है। सन गॉड निका ने फाइट किया, फिर जॉय बॉय ने फाइट किया, तो लूफी कैसे नहीं करेगा इमू के साथ। इमू वर्सेस लूफी का जो बैटल है ये फाइट वन पीस यूनिवर्स के लॉस को बदल देगी। एक तरफ इमू के डार्क एंशिएंट और टिरानिकल पावर्स, और दूसरी तरफ हमारे जॉय बॉय की रिडिकुलस लिमिट ब्रेकिंग इमेजिनेशन। ये फाइट पूरी दुनिया के सामने होगी। रेड लाइन टूटेगी, ऑल ब्लू बनेगा और फिशमैन आइलैंड डिस्ट्रॉय होगा, जैसे कि मैडम शर्ली ने प्रेडिक्ट किया था। पता नहीं लूफी अपनी इमेजिनेशन को इस फाइट के चलते कहां तक लेकर जाएगा। व्हाट इफ लूफी यूजेस गोमो गोमो नो यूनिवर्स और समथिंग। इमू लिटरली प्रीवियस गोमो गोमो नो यूजर को डिफीट करके रखा है, तो उसको डिफीट करने के लिए लिमिट क्रॉस करना पड़ेगा, एक न्यू पावर अवेकन करना पड़ेगा। व्हाट इफ गियर 6 भी लाना पड़े। इस फाइट के एवरी सिंगल मोमेंट गुज़बम वाला मोमेंट होने वाला, और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होंगे। एक्शन के साथ साथ आइडियोलॉजी का भी क्लैश होने वाला यहाँ पर। ऑफ कोर्स लूफी वर्सेस इमो को छोड़ के भी लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड जो स्टार्टिंग से कुक होता हुआ आया, ये भी हमारे सामने आने वाला है फॉर श्योर। ये तो सारे वन पीस फैंस को पता है। यहाँ पर एक और गुज़बम्स बैटल हम लोग एंजॉय करेंगे। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो ये मोरल को रिक्रिएट करना। जस्ट थिंक ऑफ इट, इमू अपने टोटल डोमिनेंस फॉर्म में है और वहां पर सारे वन पीस वर्ड्स के कैरेक्टर्स एक साथ जमा हो रहा है। इमू का अगेंस्ट खड़े है और फाइट कर रहा है, इस मोरल को रिक्रिएट कर रहा है। भाई गुज़बम्स जो आएगा ना ब्रो, इस चीज को भाई वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एंड मुझे अभी से गुज़बम्स आ रहा है बात करते हुए। भाई वर्जन ऑलरेडी सेटअप बना के रखा है, लूफी आइलैंड टू आइलैंड विजिट करता हुआ है, जितने लोगों से मिल के रखा है सारे लोग इस बैटल में एंगेज होंगे। आई कांट इवन इमेजिन शैंक्स, रेवोल्यूशनरी आर्मीज, बाकी अलग अलग लोग, जायंट्स, लोकी, एवरी वन ऑफ देम, क्रॉस गिल्ड, लाइक सब लोग एक पैनल में इमू के अगेंस्ट। ना भाई मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा, ये मोरल देख के कोई भी बताएगा ये मोरल रिक्रिएट होने का चांसेस 95% टू 99% है। तो प्रीवियसली इमू ने 1v एवरीवन किया, तो अब भी क्यों नहीं करेगा भाई। ये पूरी कम्युनिटी नहीं, पूरा सर्वर टू सर्वर क्रैश करेगा फॉर श्योर।
और जिन लोगों ने वन पीस नहीं देखा उन लोगों को स्पॉइलर मिलता हुआ जाएगा, उनकी जर्नी खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैं बंदों को बोलता हूँ अभी भी टाइम है यार, सारे स्पॉयलर्स मिलने से पहले वन पीस स्टार्ट करो यार। चलो अगर बाकी कोई एपिक बैटल जो हो सकता है जो मैंने मिस कर दिया वो कमेंट में बताना, और ऊपर से भी बताना कौन सा बैटल देखने के लिए तुम सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो फ्यूचर में, प्लीज बताना। फिर तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ब्रेक क्विक के चलते हम लोग अलग अलग वन पीस टॉपिक पर वीडियो लाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।